श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यह जीव 3 शरीरों में यात्रा करता है। जागृत में स्थूल देह में आ जाता है। स्थूल इस भौतिक जगत का सुख और दुख दोनों भोगता है। जब भी भोगने का अर्थ होता है तो केवल सुख ही सुख नहीं, दुख भी है। और भोगने का अर्थ दुख ही नहीं। कई लोग कहते हैं हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, पर यह शब्द तब बोलता है जब दुखी होता है। जब दुखी होता है तब ये कहता है हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब सुखी होते हो तो कर्मों का फल नहीं है। पहली बात, जागृत अवस्था में इस स्थूल भौतिक देह में बैठकर हम सुख और दुख भोगते हैं। जो खाने में सुख, जो खाने में पसंद आता है, अच्छा लगता है, उसका नाम सुख। जो पसंद नहीं आता फिर भी खाने को हम मजबूर हैं, उसका नाम है, बोलो, दुख। घर में कभी कभी पसंद का भोजन ना हो तो आप बदल सकते हो, नहीं खाओ, जरूरी नहीं। पर परमात्मा के, प्रकृति के विधान में यहां आओ और ना भोगो, ऐसा नहीं। इसलिए जागृत में जग जाने पर इस जगत के सुख और दुख, स्थूल सुख और दुख भोगते हैं एक अवस्था में। कौन? हम। दूसरी अवस्था में यह संसार स्थूल ईश्वर का बनाया भौतिक जगत नहीं होता, पर हम अपनी बुद्धि से बनाए हुए जगत में जाते हैं। बुद्धि के बनाए जगत में, जिसको स्वप्न कहते हैं, ड्रीम्स। और उस समय भी सुख दुख भोगते हैं। कभी अच्छा स्वप्न आता है, सुख होता है, कभी बुरा स्वप्न आता है, दुख होता है। तीसरी एक जगह और है जहां हम रोज जाते हैं, जहां न स्वप्न होता है न जागृत जगत होता है। दोनों अनुभव में नहीं आते। न स्थूल जगत का सुख दुख वहां है, न स्वप्नों का ही सुख दुख वहां है। इसलिए वहां केवल आनंद भुख, केवल आनंद होता है, वहां दुख कभी नहीं होता। जागृत कितना अच्छा हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे राजा हो, चाहे जवान हो, चाहे शिक्षित हो, कभी सुख कभी दुख जवानों को भी होता है, अमीरों को भी होता है, बड़े बड़े राजाओं को भी होता है, चिंता भी होती है। कभी सफलता कभी असफलता, कभी लाभ कभी हानि, कभी मिलना कभी बिछुड़ना, ये जागृत में अनुभव होता ही सबको है।
स्वप्न में भी ऐसे ही होता है, कभी कोई हमें मारने आ जाता है, कभी बचाने आ जाता है, कभी देने आता है, कभी छीनने आता है, कभी पास होते हैं, कभी फेल होते हैं, कभी शादी होती है, कभी लड़ाई होती है, कभी लड़का होता है, कभी नहीं होता है। दुकान में स्वप्न में बैठे हो, कभी घाटा लग जाता है, कभी आमदनी हो जाती है। स्वप्न में भी सुख मिल जाता है, दुख मिल जाता है, पर स्वप्न का सुख दुख जागने पर जाता है। जागे हानि न लाभ कछु, स्वप्न का जागने पर चला जाता है। जागृत का सुख दुख रहता है या फिर गहरी नींद में जाता है। जागृत जगत का दुख जो जागते हुए ऐसी किसी चीज को पाए कि जागृत का दुख भी चला जाए, जैसे स्वप्नों का जाता है। हमारा यहां आना क्यों हुआ है, घटना तो छोटी है, पर निमित्त उद्देश्य हमारा एक ही है कि स्वप्न का सुख दुख जगने पर जाता है। क्या ऐसी किसी अवस्था का अनुभव हुआ कि जागे हो हम, किसी ऐसी अवस्था में जागृत हो जब जागृत जगत का सुख और दुख दोनों हमको स्वप्न की तरह लगे हो। जन्म और मृत्यु, अभी बैठे बैठे सोचने लगा कि जागृत में यदि कोई मारने वाला आ जाए, सांप आ जाए, शेर आ जाए, जंगल में हूं। चंडीगढ़ वाले तो जंगल नहीं जाते, देखे भी नहीं शेर, शायद स्वप्ना भी ना देखते हो। हम लोग तो गांव के जन्मे हैं, शेर सुनते थे, सांप भी। अब चंडीगढ़ के भीतर तो सांप भी शायद देखने को नहीं मिलता। डरने वाली कोई चीज रही नहीं, एक्सीडेंट जरूर होते हैं। कई लोग कार चलाते होंगे, कार चलाते में एक्सीडेंट स्वप्न में हो जाता हो। मैं सोचता हूं कि शहर के लोग, मैं अमेरिका जब गया तो वहां जंगल में लोग सब ऐसे ही घूमते हैं। हमारे यहां जंगल में डर लगता है। ये लोग छलांग लगा के स्नान करते हैं, हम लोग एक ऐसी नदी के किनारे जन्मे कि कूदने में डर लगता है, पत्थर नीचे। तो किसी नदी में ना भी पत्थर हो, पर हमारा पुराना अनुभव कूदने से डरवाता है कि लग न जाए। कई लोगों ने कम खतरे देखे। अमेरिकन लोग जब यहां आते हैं तो इनकी कभी जेब से कुछ निकल जाता है, कभी कुछ चला जाता है। वहां इस तरह नहीं है, ये सावधान रहना भी नहीं जानते। हमारे यहाँ के लोगों का भी जाता है, पर सावधान बड़ा रहते हैं और ज्यादा सावधानी से भी जाता है। बार बार जेब में हाथ लगाओगे तो समझ लेते हैं जेब का तरह कि इसी में है कुछ गड़बड़ सा। तुम निमंत्रण दे देते हो कि काटो मेरी जेब। तो जागृत अवस्था में हम सांप से डरते हैं, शेर से डरते हैं, मारने वालों से डरते हैं। और उस समय कोई कहे कि तुम इस भय का त्याग करो, कोई हमारे साथ बुरा बोलता है, हम कहेंगे मन को शुद्ध रखो, तो तुम एक उत्तर दोगे कि ये करता है, हम कैसे मान जाए। तो मैं सोचने लगा कि जागृत में तो ऐसे मारने वाले हैं, स्वप्न में भी ऐसे मारने वाले हैं, पर एक अवस्था जब आएगी जागृत में, जब डॉक्टर जवाब दे देंगे तो न वहां सांप आएगा, न वहां शेर आएगा, न वहां कोई बंदूक लिए आतंकवादी आएगा, पर मौत वहां आएगी। वो कैसे आती है? और उस समय हम क्या करें कि ना मरें?
रोड में संभल कर चलावें, एक्सीडेंट से बच जाएंगे। जंगल न जावें, शेर से बच जाएंगे, सांप से भी बच जाएंगे। पर मृत्यु का एक क्षण आएगा जब कोई बाहरी दुश्मन नहीं होगा, न कोई आतंकवादी होगा, न सांप होगा, न शेर होगा, लेकिन मौत होगी। उस समय किससे बचें? यहां तो सांप से बच जाएं, शेर से बच जाएं, बंदूकधारी से बच जाएं, घर में चले जाएं। पर वो जब मौत होगी, हॉस्पिटल में हो, कमरे में हो, बेडरूम में हो, बिल्कुल सुरक्षित जगह है, बाहर का कोई आ ही नहीं सकता, मौत वहां भी आएगी। उस मौत को कैसे पार करें? जो उस मृत्यु को पार कर लेगा वो ज्ञानी हो गया, भगवान का भक्त हो गया। और वो तभी संभव है जब देह से हम ऊपर उठ जाएं और मन के पार चले जाएं। है तरीका। आपको ग्रंथों का विश्वास नहीं रहा और मैं इस मंच से कह रहा हूं, शिव मंदिर से, पंचकूला से, कि एक ही उपाय है मृत्यु से बचने का। कोई डॉक्टर उपाय नहीं है। ये नहीं कि डॉक्टर कोई मदद नहीं करते, डॉक्टर मदद करते हैं, लेकिन रोग से मौत हो रही है, कोई ऐसी तकलीफ है, इलाज कर देंगे। पर मौत रोग से ही थोड़ी होती है। प्रकृति की एक प्रक्रिया से समय सबको नष्ट कर देता है। काल किसी को नहीं छोड़ता, सूर्य को भी पुराना कर रहा है, मकान को पुराना करता है, धीरे धीरे दीवारें पुरानी होने लगती हैं, पेड़ पुराने हो जाते हैं। वो कोई चोर नहीं है, बदमाश नहीं है, बुरे नहीं है। ये मौत कोई बुरे लोगों की नहीं होती कि जो पाप करते हैं उनकी होती है। कुछ बातें तो पापियों को होती हैं, पुण्यात्माओं को नहीं होती। पर मौत एक ऐसी है, कितना पुण्य कर लो। मैं जानकर बोलता हूं, मृत्यु से तुम्हारे पुण्य भी तुम्हें नहीं बचा सकते। मृत्यु से जब भी बचाएगा, परमात्मा का सुमिरन ही बचाएगा। पुण्य आदमी कर्मों का भरोसा करता है, भगवान का नहीं करता। यज्ञ का करता है, पुण्य का करता है, और जाने काहे का भरोसा करता है। किसी का कर लो, कोई प्रयत्न तुम्हें नहीं बचाएगा। मृत्यु से बचने का एक ही उपाय है, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। परमात्मा के स्मरण के अलावा मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं। और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। कोई हिंदू ग्रंथ उठाओ, कोई भारत के चिंतक ऋषि संत का ग्रंथ उठाओ, जिसमें परमात्मा को व्यापक नहीं कहा। हम शंकर की स्तुति बोलते हैं और क्या बोलते हैं? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शिव क्या है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम ज्ञान स्वरूपम निजम निर्गुणम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे। परमात्मा की याद से मृत्यु नहीं होती।
और जिसकी याद होते भी मरने का डर लगे वो परमात्मा नहीं होता। परिभाषा याद रखना। जिसके सामने खड़े होने पर भी तुम मर रहे हो वो परमात्मा नहीं है। जिसकी याद मात्र से, जैसे जागने मात्र से स्वप्न के दुख चले जाते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं, जिसकी याद ही मुक्ति है, वो मुक्ति देता नहीं। जाग जाने पर जागृत अवस्था मुक्ति कहीं से लाती नहीं। जागे स्वप्न गया। परमात्मा की याद की, जिस अधिष्ठान ब्रह्म की याद आने से जन्म मरण और द्वैत खत्म हो जाता है, जन्म मरण द्वैत का नाश हो जाता है। द्वैत नहीं रहता। द्वैत दो अवस्थाओं में नहीं रहता। देखना, एक तुम्हारा अनुभव है, एक अनुभव करना है। गहरी नींद में, जागृत में द्वैत रहता है, हम रहते हैं और रहता है। चाहे शत्रु रहता है, चाहे मित्र रहता है, चाहे प्रिय रहता है, चाहे अप्रिय रहता है, गरीबी रहती है या अमीरी रहती है, जागृत में द्वैत रहता है, डुअलिटी रहती है। और द्वैत में सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। कुछ भी कर लो, कितने पुण्य कर लो और कितना दुख से बचने के लिए पाप कर लो, क्योंकि पाप भी तो आदमी दुख से बचने के लिए करता है। आप समझो ना समझो, तुम साइकोलॉजी नहीं जानते। पाप का भी उद्देश्य है दुख से बच जाऊं। गरीबी के दुख से बचने को चोरी करता है, काम के सुख लेने के लिए दुराचार करता है, और अपनी मौत से बचने के लिए दूसरे को मार देता है, अपने कद ऊंचा करने के लिए दूसरे की निंदा करके गिराता है। जो पाप भी कर रहा है वो सुखी होने के लिए कर रहा है, लेकिन ना तो पाप तुम्हें कहीं पहुंचाएगा, सुन लो मंत्र है ये, ना तो पाप तुमको सुख दुख से मुक्त कर सकता है, न पुण्य। पुण्य भी तुमको अच्छा जन्म देगा, अच्छी जगह पहुंचा देगा, इससे अच्छी स्वर्ग पहुंचा देगा। पर स्वर्ग में इंद्र तक को श्राप लगा था, वो देवताओं का राजा है, देवों का भी देव है, इंद्र को भी श्राप लगा था। देवता बनकर के भी आप चिंता से मुक्त नहीं हो सकते, डर वहां भी रहेगा। और जहां मनुष्य है, छोटे बड़े हैं, देवता भी सब बराबर ही होते हैं। फिर राजा क्यों बना इंद्र? देवताओं का राजा इंद्र। तो देवताओं में भी बड़े छोटे होते हैं। रोग तो वहां भी यही रहेगा जो मनुष्य लोक में। जहां द्वैत है वहां नाप तौल है, छोटे बड़े हैं, दुख का अंत नहीं है। और स्वप्ने जागृत अवस्था की अनुभूतियों से बंधे हुए हैं, लगभग रिलेटिव हैं। स्वप्न भी जागृत के अनुसार होते हैं। जब हम विद्यार्थी थे, गुरुदेव की शरण आए, तो सन्यास लेने के बाद भी 4, 6, 10 महीने तक कभी परीक्षा देते थे, कभी पेपर ठीक हो जाता था, कभी गड़बड़ हो जाता था। साधु बन के भी पेपर देते रहे। स्वप्ने एकदम नहीं जाते। ज्यों ज्यों जीवन बदला, स्वप्ने बदलते गए। पहले गुरुदेव के पास बैठ करके श्रद्धा से सुनते थे, धीरे धीरे थोड़ा जब बोलने लग गए, स्वप्न में हम लेक्चर भी देने लगे। जागृत बदला तो स्वप्न बदल गए।
जागृत में जब तक मौत झूठी नहीं होगी, जागृत दुख सुख से रहित नहीं होगा, तो स्वप्ने भी दुख सुख से रहित नहीं होंगे। स्वप्न जागृत की छाया है, जागृत के अनुभव हैं। जागृत में आप मरने वाले हो, देह हो, तो स्वप्न में आप देह होते हो कि ब्रह्म होते हो? जागृत अवस्था में भी एक आकार वाले हो। जानवर स्वप्न देखता है कि नहीं देखता मुझे पता नहीं, पर यदि देखता होगा तो स्वप्न में कुत्ता कुत्ता बनता होगा, गधा गधा बनता होगा। स्वप्ने हमको अपने जागृत के अनुभवों से भिन्न जगह नहीं ले जाते। तो जागृत में भी द्वैत है, स्वप्न में भी द्वैत है। सिर्फ एक अवस्था है जो तुम्हारे अनुभव में जहां द्वैत नहीं था, मैं तू नहीं था, यह वह नहीं था, इसीलिए न वहां किसी से प्यार था न किसी से नफरत थी। और वो क्या है? गहरी नींद, डीप स्लीप। नींद में गहरी, स्वप्न में नहीं बोलता। जब मैं नींद कहता हूं तो उसका अर्थ है गहरी नींद, नहीं मैं स्वप्न कह देता हूं। वैसे नींद की ही 3 अवस्थाएं हैं। नींद की 3 अवस्थाएं, अज्ञानी की 3 अवस्थाएं, सोए हुए आदमी की 3 अवस्थाएं। एक का नाम जागृत है। ये जागृत भी कोई जागे की नहीं है। सोया आदमी जागृत जगत में फंसा है। सोया आदमी ही स्वप्न देखता है, और ज्यादा सोया आदमी न जगत देखता है, न स्वप्न देखता है, न नरक देखता है, न स्वर्ग देखता है। गहरी नींद में सोया व्यक्ति कुछ नहीं देखता और उस समय कोई दुख नहीं होता। अमीर को कोई न कोई दुख है, मैरिड को भी कोई न कोई दुख है, राजा को भी कोई न कोई चिंता है, पर गहरी नींद में सोए आदमी को कोई चिंता नहीं है। नहीं पता, ख्याल करो। ब्रह्म का ख्याल मत करो, अभी भगवान का मत करो, नींद का ख्याल करो। कौन सा दुख था? यदि अभी नहीं सोच पाओ तो सुबह लिस्ट ले आना। एक दुख तुम बता सको कि गहरी नींद में था। बल्कि अज्ञानी होने की भी वेदना नहीं थी। जागृत में कभी कभी साधुओं को ब्रह्म न पाने की चिंता होती है कि अभी हम साधु बन गए, ब्रह्म नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिली। गहरी नींद में सोया आदमी मुक्ति की भी परवाह नहीं करता, भगवान की भी याद नहीं करता। सबसे ज्यादा निश्चिंत यदि कोई है तो गहरी नींद वाला है। पर वो जब नींद से फिर बाहर आता है, फिर द्वैत में आ जाता है। वहां द्वैत तो नहीं था, पर द्वैत का बीज, जगत का बीज, दुख का बीज गहरी निद्रा में था। पता नहीं था, पर बीज रूप में सारा मन, देह, सोचने का नजरिया सब नींद में, अज्ञान में पड़ा था। जब उसके बाहर आया फिर दुनिया में आ गया। जब जागते जागते एक बार दुनिया के बाहर चले जाओगे, जागते जागते, शर्त है एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। किसको? भगवान को। और भी कीर्तन रोज हम सुनते हैं, तो कीर्तन सुन के फिर उन लाइनों की तरफ ध्यान देते हैं। क्या है वो अभी सुना रहे थे ना, सूचना दे रहे थे, मेरे विषय में बोल रहे थे कि मैं तुमको देख सकूं, कुछ ऐसा हो जिसमें आप नजर आओ। कोशिश करते हैं कि आप सब में नजर आओ। भगवान यही तो कहते हैं। भगवान ये कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे तत्व दृष्टि देता हूं,
मेरे से ज्ञान ले जिससे मैं तुझे सब जगह नजर आऊं। इसका मतलब अर्जुन को भी भगवान, बोलो, सब जगह नजर नहीं आते, नहीं आते। अर्जुन को भगवान यहां खड़े नजर आते हैं। तुम्हें भी भगवान एक जगह, पहले तो नजर ही नहीं आए होंगे, आए होंगे तो एक जगह। भगवान किसी को भी सब जगह नजर नहीं आते। जिसको सब जगह नहीं नजर आते, एक जगह आते हैं या कहीं कहीं आते हैं, वो भक्त हैं। और जिनको कहीं नजर नहीं आते वो नास्तिक हैं। समझ में आए? जिनको कहीं नजर नहीं आए वो नास्तिक है। जिसको कहीं नजर आ जाता है कि ये भगवान है, भगवान का मंदिर है, वो आस्तिक है। जिसको भगवान सब जगह नजर आते हैं वो ज्ञानी है। यो माम पश्यति सर्वत्र, मैं श्लोक ही बोलूंगा नहीं, मैं चाहता हूं मैं ये दृष्टि दे के जाऊं जो भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, वही नजर मैं तुम्हें देना चाहता हूं। और देना आसान नहीं है, नहीं तो दे दें। कहते मैं दूंगा, मैं दूंगा, गीता पढ़ाते जा रहे हैं, मैं दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी समझ दूंगा, ऐसी दृष्टि दूंगा। आसान नहीं है दृष्टि देना। और कृष्ण को यदि अर्जुन जैसे गुडाकेश, धर्म रक्षक, धर्मात्मा, कर्तव्य परायण अर्जुन को नजर देने में भगवान देने वाले उनको कठिनाई हुई, तो मुझको आसान है देना। आसान है सब जगह भगवान देखना। नहीं है सब जगह भगवान की, नहीं दिखता सब जगह। जिनको दिखता है बहुत अच्छा। अभी मैं पूछता हूं कि भगवान सब जगह दिखता नहीं है, सब जगह है नहीं, तो अब करना क्या है? भगवान सब जगह लाना है या सब जगह दिखने की आंख देना है? भगवान की गलती है जो कई जगह नहीं रहते। इसलिए भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो मुझे कभी नहीं खोता, उससे मैं कभी नजर से ओझल नहीं होता, वो मुझसे कभी अलग नहीं होता, उससे मैं कभी अलग नहीं होता, जो मुझे सब जगह देखता है। अब कैसे अलग हो जाओगे? जो एक जगह देखता है दूसरी जगह गया तो भगवान से अलग हो जाएगा। जो मेरे को तो भगवान देखता है, इनको नहीं देखता, मुझ में देखता है, इनमें नहीं देखता, यहां देखता है वहां नहीं देखता, उसके लिए तो काफी जगह खाली पड़ी है भगवान से बाहर जाने की। जरा कल्पना करो, अभी तो नदी है, तालाब है, सागर है, यदि उसमें आप गिर गए तो किनारे आ जाओगे, ठीक है ना? अब मान लो सागर सब जगह होवे, महाप्रलय हो जाए, सब जगह सागर हो तो बाहर कैसे जाओगे? इसी तरह दूसरी बात, अभी जमीन में रहते हो, कहीं कुआं है, कहीं तालाब है, कहीं खड्डा है, कहीं नदी है, कहीं सागर है, तो गिर जाओगे। मान लो जमीन ही जमीन होवे तो डूबोगे कहां? सपोज नदी ही कहीं ना हो, सागर ही कहीं ना हो, सरोवर कहीं ना हो, जमीन हो, तो कहां डूबेंगे? यदि परमात्मा ही परमात्मा सब में हो तो जगत कहां रहेगा? ये बात नहीं है, सिर्फ लॉजिक नहीं है, सिर्फ तर्क नहीं है, सिर्फ वकालत नहीं है, ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को मनुष्य पा सकता है। मनुष्य
देखने की जरूरत हो तो भगवान दिखाने की विधियां हैं। इसलिए ये तो अभी हमने कहा ही, भगवान और कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सब मरते हैं और कोई नहीं मरता है, सब मरते हैं और सब मरने वालों में न मरने वाला रहता है। कितने प्रतिशत रहता है? देखो 100% मरने वाले, 100%, 100% मर जाने वाला रहता है और वहीं पर 100% न मरने वाला रहता है। एक ही जगह दो रहते हैं। इस मरने वाले में जो न मरने वाले को देख पाता है, विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, जिसको अविनाशी भी दिखाई देता है समझो वो देखना जानता है, उसकी आंख खुली है। शिव जी की आंख खुली थी, भगवान शिव की तीसरी आंख भी थी। अपने पास कितनी आंखें हैं? ये तो एक कहलाती है। तुम देखो, हम संख्या के नाते नहीं कहते, ये एक क्वालिटी की आंख है, इसको हम एक ही आंख बोलते हैं। जिससे जगत मालूम पड़ता है उसको एक आंख बोलते हैं। ये दो भले हैं, दो कान भले हैं, दो आंखें, तो क्या आप दो तरह का देखोगे? दोनों आंखें एक ही दिखती। मान लो मैं बैठा हूं तो आपके दो आंखें हैं तो मुझे दो देखोगे, इसलिए आंखें दो हैं, पर ये दो होते हुए एक ही आंख है। हमारी दृष्टि से एक आंख है जिससे जगत दिखता है, और एक और आंख है जो शास्त्र देते हैं, उससे हमको अच्छा बुरा दिखता है। अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, पाप पुण्य दिखता है। बहन भाई रिश्ते दिखते हैं। ये मेरे हैं, ऐसे हैं, इनके साथ ये नहीं बोलना, ये नहीं करना, ये काम ऐसा नहीं करना, जिससे ये दिखता है वो दूसरी आंख है। किन्हीं किन्हीं आदमियों के पास दो आंखें हैं, और तीसरी आंख शिव जी के पास, ज्ञानियों के पास होती है। जो भी ज्ञानी है उनके तीसरी आंख भी होती है। वो उसका कब इस्तेमाल करते हैं? अर्थात जिससे एक दिखता है वो एक आंख, जिससे द्वैत दिखता है वो एक आंख जिससे द्वैत दिखता है। दूसरी आंख जिससे द्वैत तो दिखता है, पर उसमें ये समझ आता है ये मेरा ये लगता है, ये मेरा ये लगता है, ये मेरे ये हैं, ये मन, ऐसा दिखता है। ये दूसरी आंख है। तीसरी आंख वो है जिससे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है और कुछ नहीं दिखता। जब शिव जी को काम ने आक्रमण किया, करता है, कब समय आता है, कब परिस्थिति आती है जब काम आक्रमण करता है, क्रोध आक्रमण करता है, लोभ आक्रमण करता है, भय आक्रमण करता है। ये सब चीजें द्वैत में होती हैं। भय, द्वितीयाद वै भयम भवति। जब भी डर लगेगा आपको, किससे लगेगा? बिना दूसरे के खतरा किससे है आपको? दूसरे से। सांप से, शेर से, भूत से। ना भी दिखाई देता हो पर होने की संभावना हो तो भी डर लगता है। बिल्कुल अकेले में भी हम हुए हैं और डर लगता था हमको, पर अकेले के कारण नहीं लगता था कि कोई आ न जाए। दूसरे के होने का ख्याल भी डराता है, और जब दूसरे के डर हो वहां एक दूसरा हो तो डर कम भी हो जाता है। जैसे एक तो हो शैतान, एक हो
कुत्ता, सांप, और एक हो हमारा बहादुर मित्र, तो डर कम हो जाएगा। डर भी दूसरे से है, इसलिए शत्रु और मित्र द्वैत में होता है, और ज्ञानियों के कोई शत्रु और मित्र नहीं होता, और ज्ञानी के लिए शत्रु मित्र बराबर होते हैं। क्षमा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो। आज अभी सुनो, आपको लगेगा ये हो नहीं सकता, लगेगा ना, अब हो सकता है, ये सब हो जाएगा, पर पहले सुनो, एक बार हिम्मत जुटाओ कि शत्रु और मित्र भी बराबर हो जाते हैं, लाभ और हानि बराबर, जन्म और मृत्यु दोनों बराबर। अभी 4 दिन का कार्यक्रम है, ये पहली सभा है, 6 सभाएं और होंगी, ठीक है। भागवत 7 दिन हुई थी, ठीक है। अब मुझे पता नहीं कितनी देर सुनाते थे, पर हमारी कथा में 7 दिन तो नहीं, पर हमारी कथा में 7 टाइम कथा होगी। ये पहला टाइम है, 7 बार कथा होगी, ठीक है। अब भागवत वाला काम करेंगे। पूरी भागवत, पूरी गीता, पूरे उपनिषद जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, हम पूरा सुनाएंगे। और आपका काम बनेगा, पर धैर्य से सुनना होगा। मन न लगे तब भी क्लास में बैठना है। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, मन न लगे तो चले आते हैं। अब देखो, क्लास में और छात्रावास में बाहर लड़के पढ़ने भेजे जाते हैं, बाहर लड़कियां, लेकिन वहां का नियम का पालन करना पड़ता है। तो यहां पर भी क्लास पर आइए, टाइम पर आइए, छुट्टी देने पर जाइए। आपका मन न लगे तब भी भगना नहीं। एक फतेहाबाद का ही लड़का राजस्थान पढ़ने भेजा गया, 40,000 जमा हुए और 15 दिन बाद भाग आया। कई नेचुरोपैथी, ये पट्टी कल्याणा नेचुरोपैथी है, तो वहां के डॉक्टर सुमेर चंद गुप्ता कहते हैं कि लोग आते हैं 1 महीने के लिए, और जब 15 दिन उबली लौकी देते हैं, नमक नहीं देते, तो कहते हैं घर से फोन आया है, बहुत जरूरी काम है, हमें जाना है। जब जबान का रस नहीं मिलता भग जाते। अब इलाज कराने आए हो कि वहां तला हुआ भोजन करने आए हो? यहां पर भी आप क्या चाहते हो? मुक्ति चाहते हो या थोड़ा मनोरंजन करना चाहते हो? तो मन को अच्छा न लगे तब भी सुनना। मनोरंजन तो तुम कहीं ना कहीं कर ही लेते हो, घर में टीवी है, जब चाहो चैनल खोलो, आनंद ले लो, पर उससे तत्काल सुख मिलेगा, उससे भ्रांतियां नहीं जाएंगी, भगवान नहीं मिलेगा, समझ नहीं विकसित होगी, चालाकी फरेब और आ जाएगा। तो यहां पर भी ईमानदारी से, जो परीक्षित के सामने संकट था, अर्जुन के सामने था, ठीक से गीता क्यों सुनी अर्जुन ने? उसके सामने युद्ध है। परीक्षित ने क्यों सुनी? उसके सामने मृत्यु है। आपके सामने तो कोई खतरा है ही नहीं, है कोई खतरा? अब जिसको खतरा नहीं देखता वो अर्जुन नहीं है, जो खतरा नहीं देख पा रहा वो परीक्षित नहीं है। अब उसको किसी सुखदेव और कृष्ण की जरूरत नहीं है। एक शर्त आपकी तरफ से तो दूसरी मेरी तरफ से। यदि आप सचमुच छूटना चाहते हो जन्म मरण के दुख से, युद्ध से, युद्ध में विजय चाहते हो, अंदर युद्ध चलता है, डिप्रेशन होता है, कौरव और पांडव, अच्छी और दुर्वृत्तियों का युद्ध चलता है, तो तुम विजयी हो यदि ये चाहते हो तो गीता जरूर सुनो। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपको हम यहाँ
सुनाएंगे। अब चूंकि टाइम हो गया है, हम टाइम पे नहीं बंद करेंगे तो तुम भी सोचोगे कि पता नहीं कितनी देर बोलेंगे। हम अपनी समय सीमा पर आज केवल जैसे भागवत का पूजन होता है ना पहले दिन, समझो आज भी कथा का पूजन हुआ। अभी इसको कथा मत समझो, कथा की भूमिका। ये 6 प्रवचनों में आपको इस सत्य का स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आप यदि मेरे साथ रहेंगे, हमारे गुरुदेव गाया करते थे, अब कोई चले हमारे साथ, अब कोई चले हमारे साथ। गाड़ी भाड़ा न कोई ट्रेन, न कोई कार, न कोई किराया, गाड़ी भाड़ा कछु न लागे, सीधा कटा दे पास। हाँ, सीधा आपको पहुंचाएंगे। और जैसे संत रविदास जी ने कहा, मेरा घर मेरा गांव कहाँ है? बेगमपुरा गांव को नाम। मेरे गांव का नाम बेगमपुरा है, वहां गम नहीं है, दुख नहीं है, और कोई रोकने वाला नहीं है। कोई चलना चाहे जा सकता है, पर जाने को तैयार हो। तो आज इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। हम ऑपरेशन करते हैं, हम आंख बनाते हैं, ये नहीं कहीं आ जाओ कि मेरी आंखें देखो, ये आंख नहीं। हम लोग देखो, इसको भी आई बोलते हैं ना, हम आई माने मैं का ऑपरेशन करते हैं, आई कैंप। ये मैं अहंकार का ऑपरेशन करते हैं, और ये ठीक हो जाए तो आत्मा मिल जाती है। ठीक है, तो वो आई कैंप है, ये अंदर की नजर बनाने वाला है, दिव्य दृष्टि खोलने वाला है, शिव नेत्र देने वाला है, जिससे द्वैत, दूसरा देख के डर लगता है, दूसरा देख के काम आता है, दूसरा देख के क्रोध आता है। कोई विकार पर यदि विजय पानी है तो अद्वैत कर लो और विकार से बच जाओ। शिव जी ने यही किया था, पर उनके तीसरी आंख बन गई थी, जब चाहते थे प्रयोग करते थे। अभी तो हमारी बननी है, तीसरी आंख अभी हमारी बंद है, खुली नहीं। बन जाएगी तो जब संकट आए। अच्छा, आप अपनी आंखें सोते समय भी खोलते हो कि बंद करते हो? और घर में बैठे हो, चाहे जैसे चाहे ओढ़े बैठे रहो, चाहे ओढ़े लेटे रहो, जब चलना होता है तो आंख खोलते हो। और चलने में भी जहाँ खतरा है तहाँ ज्यादा ध्यान से देखते हो, नहीं तो ऐसे ही चलते रहते हो। ठीक है ना? ऐसे ही ज्ञानियों के आंख है, पर कभी कभी लापरवाही से ऐसे करते हैं तो उनके भी गड़बड़ हो जाती है। शिव जी के, नारद के, कई के हुई, थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई, फिर आंख खोल ली। ऐसे ही जब जब संकट आए तब आंख खोलना, लेकिन पहले आंख बनवाओ, खोलने का काम बाद में। अभी कैसे खोलोगे? तीसरी आंख ही नहीं है। तुम चाहो भी कि मौत आए हम खोल लें, दुख आए हम खोल लें। जैसे स्वप्न से जगना सबको आता है, कोई आदमी स्वप्न देखे थोड़ी देर में जग जाता है, और इस संसार में प्रयास भी करो नहीं नींद खुलती। जागे हो, इससे महाजागृत अवस्था, ब्रह्म की प्राप्ति अवस्था, ये अभी नहीं हुई है, इसलिए चाहने पर भी नहीं होगी। एक बार हो जाए तो जब चाहोगे हो जाया करेगी। उसकी चर्चा कल प्रातः काल से, फिर शाम को इसी तरह 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। ओम शांति शांति शांति।